नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों, आप सब अच्छे होंगे। मैं इसी कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आगे का समय भी आपका अच्छा बीते। तो चलिए दोस्तों, सीटेट 2023 की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे उसका हम एक अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो मैंने कल पहला क्लास पढ़ाया 3 अप्रैल को, जिसका कि मैं यहाँ प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। तो बिना समय गवाए हुए मैं दोस्तों अपने मुद्दा पर आता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ कि CDP क्या है। देखिए दोस्तों, पीछे आपको दिख रहा होगा CDP के नीचे हमने लिखा है वृद्धि विकास सर्वांगीण विकास, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि CDP का जरूरत क्यों पड़ता है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो सबसे पहले लास्ट में हम देखते हैं कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी मतलब हाउ टू टीच, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। शिक्षण शास्त्र यह एक विधि है। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा दोस्तों। सबसे पहले हम एक अंतर समझते हैं एक स्टूडेंट और टीचर के बीच। एक स्टूडेंट, बेहतर स्टूडेंट वही होता है जो हाउ टू रीड समझता है, कैसे पढ़ा जाए। जो इसमें माहिर हो गया दोस्तों, वो एक अच्छा स्टूडेंट हो गया। एक शिक्षक हाउ टू टीच पढ़ने के साथ साथ उसके साथ ये भी नॉलेज होना चाहिए हाउ टू टीच, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पढ़ाने की विधि अवश्य रूप से उसे आना चाहिए, तभी वह दोस्तों एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक अच्छा स्टूडेंट हाउ टू रीड जानता है और एक अच्छा टीचर हाउ टू टीच जानता है। अब टीचिंग जानेगा कैसे। तो टीचिंग जानने के लिए उसे ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग जो होता है, प्रशिक्षण जो होता है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला खराब हो रहा है। प्रशिक्षण 2 तरह का होता है। पहला सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सर्विस से पहले जो हम लोग DLED और BEd कर रहे हैं। दूसरा होता है सेवाकालीन, जब हम सेवा में आते हैं तो उस समय भी हमको ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण। किस चीज़ का प्रशिक्षण, तो हाउ टू टीच, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसका प्रशिक्षण लेना होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पेडागोजी क्या है, तो हाउ टू टीच, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, इसका सारा विधि पेडागोजी में दिया हुआ रहता है। अब हम देखेंगे दोस्तों D से डेवलपमेंट, हम उल्टा चल रहे हैं। P से पेडागोजी, D से डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या, विकास। देखिए, विकास से डायरेक्ट एक प्रश्न आता है कि विकास क्या है। एक आयामी है, द्विआयामी है, त्रिआयामी है, क्या है। तो विकास दोस्तों ना एक आयामी है, ना द्विआयामी है, ना त्रिआयामी है, बल्कि यह बहुआयामी है। विकास क्या है, बहुआयामी है। बहु मतलब बहुत, आयाम मतलब डायमेंशन, भेद, प्रकार कह सकते हैं आप। जैसे शारीरिक विकास, भाषिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, बहुत सारा विकास है, लगभग 10 या 12 है, जिसका चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। तो विकास बहुत सारा होता है, विकास का ढेर सारा आयाम है, इसीलिए विकास को कहा जाता है बहुआयामी। तो पहला लाइन एकदम डायरेक्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। तो विकास क्या है, तो बहुआयामी है। पेडागोजी क्या है, तो हाउ टू टीच इज कॉल्ड पेडागोजी, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए इसका सारा विधि उसमें दिया हुआ होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विकास को और अच्छा से समझने के लिए हम वृद्धि से तुलना करते हैं। वृद्धि क्या है दोस्तों, जैसे ये मेरा हाथ है, दिख रहा होगा, ये आज इतना लंबा है तो 1 साल के बाद इतना लंबा नहीं होगा, है ना। तो वृद्धि जो होता है निश्चित होता है, निश्चित समय सीमा तक वृद्धि होता है। मेरा वजन, मेरा लंबाई, मेरा चौड़ाई, मेरा मोटाई, ये निश्चित समय सीमा तक होता है, निश्चित समय तक बढ़ता है। और इसका एक सीमा होता है, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, ऐसा नहीं कि कोई आदमी 1000 किलो का होगा, एक निश्चित सीमा होता है उसका। तो निश्चित समय सीमा तक वृद्धि होता है। इसे हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों कि यह आदमी 5 साल के बाद मैक्सिमम इतना kg का होगा। आप कह सकते हैं कि यह आदमी 6 फीट लंबा होगा, ऐसा नहीं होगा कि 20 फीट लंबा हो जाएगा, है ना। अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे हमने लिखा है।
तो अनुमान लगाया जा सकता है, मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। अब हम एक शब्दावली देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आता है, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, व्यवहारात्मक और गुणात्मक। इस पर चर्चा करते हैं। तो वृद्धि का एक परिमाण होता है, इसको नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, इसीलिए परिमाणात्मक होता है। मात्रा में हम नाप सकते हैं, मात्रात्मक होता है। संख्या में हम नाप सकते हैं, कितना किलो का है, संख्यात्मक होता है। तो वृद्धि दोस्तों परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक और इसे निश्चित, यह निश्चित नहीं होता है कि निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित समय सीमा तक इसे मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वृद्धि, विकास। विकास क्या है दोस्तों कि विकास निरंतर चलती है, विकास कभी रुकता नहीं है। बच्चा का मानसिक विकास उस समय कुछ था, 2 साल के बाद कुछ होगा, बड़ा होगा तो और बढ़ेगा, फिर और बड़ा होगा तो और विकास बढ़ेगा। ये निरंतर चलते रहता है, यह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसका कोई समय सीमा नहीं है, कब बच्चा का कितना विकास होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है दोस्तों। देखिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा वज़न 65 kg है, तो 5 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 होगा, 100-200 नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानसिक विकास अभी इतना है, तो 5 साल के बाद कितना होगा ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो देखिए विकास में बहुत सारा आयाम होता है। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास को जब हम लेंगे तो यह परिमाणात्मक भी होगा, मात्रात्मक भी होगा और संख्यात्मक भी होगा। लेकिन दोस्तों जब हम मानसिक विकास और बौद्धिक विकास का बात करेंगे तो क्या होगा, तो हम उसे परिमाण में नहीं माप सकते, कितना केजी विकास हुआ, कितना केजी दिमाग बढ़ा, कितना केजी उसका भाषाई विकास हुआ, ऐसा नहीं है। हम उसको उसके गुण के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर मापते हैं। इसीलिए विकास गुणात्मक भी होता है, क्वालिटी बेस्ड होता है। और जबकि वृद्धि क्या होता है, क्वांटिटी बेस्ड होता है, परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। और वहीं पर जब भाषाई कौशल और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास का बात करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, गुण के आधार पर हम तुलना करते हैं कि उसका भाषाई कौशल इतना अच्छा है, 10 साल के बाद उतना अच्छा हो गया। रमेश का बोलने का स्टाइल इतना बेहतर है और सुरेश का इतना अच्छा है या सुरेश का खराब है। इस तरह से हम तुलना करते हैं गुण के आधार पर। तो दोस्तों विकास परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक। एक शब्द आपने देख रहा होगा व्यवहारात्मक। गेट्स ने कहा है कि व्यवहार में रूपांतरण ही अधिकम है। देखिए समाज चाहता है कि यदि आप एक शिक्षित पुरुष हैं तो आप और लोगों की अपेक्षा आपका अपना व्यवहार सही होना चाहिए। जैसे कोई आम आदमी किसी को गाली दे देता है तो समाज उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप टीचर हैं, यदि आप सुसभ्य सुशिक्षित व्यक्ति हैं तो समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि आप भी उसके तरह गाली नहीं दीजिए। यदि आप गाली देते हैं तो समाज कहेगा कि क्या जो है तुम इतना पढ़ लिख कर भी गाली देता है, ये गलत बात है। समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि आपका व्यवहार में रूपांतरण हो। यदि आप पटना दिल्ली पढ़ने के लिए गए और उसके बाद घर लौटते हैं तो समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि आपका व्यवहार यहाँ के रहने वालों की तुलना में अलग हो, बेहतर हो, सुसभ्य हो, सभ्यता का प्रतीक हो, ऐसा समाज चाहता है। यानी कह सकते हैं कि विकास क्या है, व्यवहारात्मक भी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक, व्यवहारात्मक, 5 चीज विकास। और वृद्धि परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, 3 चीज। विकास को नहीं मापा जा सकता है, ना ही अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि वृद्धि को मापा जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है। आप मेरे पीछे भी दोहरा सकते हैं। तीसरा बात है दोस्तों, विकास निरंतर चलते रहता है, जबकि वृद्धि निरंतर नहीं बल्कि एक निश्चित समय और सीमा तक होता है। तो दोस्तों हमने वृद्धि और विकास को देखा। तो अभी हम सीडीपी का संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं कि सीडीपी है क्या। इसको समझने के लिए हमने अभी देखा पेडागोजी, हाउ टू टीच। उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने वृद्धि और विकास पर चर्चा किया। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए अब हम चर्चा करते हैं सर्वांगीण विकास। देखिए दोस्तों इसमें दिख रहा होगा सर्वांगीण विकास। देखिए
सर्वांगीण विकास और विकास का चर्चा हुआ कैसे? पूर्व धारणा थी विकास के बारे में कि शैक्षिक पक्ष यदि अच्छा है तो वह विकसित समझा जाता था। शैक्षिक पक्ष यदि अच्छा है तो वह विकसित समझा जाता था, ये पूर्व धारणा था। लेकिन मनोवैज्ञानिक ने जब रिसर्च किया शोध किया तो पाया कि सिर्फ शैक्षिक पक्ष का विकास होना ही सचमुच में विकास होना नहीं कहलाएगा। तो क्या? तो कहता है शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष भी डेवलप होना चाहिए। सह शैक्षिक पक्ष में क्या आता है? तो पढ़ाई को छोड़कर एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे खेलना, कूदना, गायन, वाचन, मंचन, भाषण, नेतृत्व करने की क्षमता, ये सब जो है किसमें आ जाती है? सह शैक्षिक पक्ष में। तो शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष का भी विकास करना है। और जब शैक्षिक और सह शैक्षिक मिल जाए तो समझ लीजिए कि होल विकास, सर्वांगीण विकास कहलाएगा। तो बच्चा का विकास का मतलब बच्चा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, जैसे सचिन के टीचर सचिन को सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते तो आज वो सचिन नहीं होता। तो शिक्षक ही डिसीजन ले पाते हैं कि कौन बच्चा खेलने में अच्छा है, कूदने में अच्छा है। ये कब पता चलेगा? जब हम सभी बच्चा को उसके क्षमताओं के अनुसार बाकी अन्य पक्षों में मौका देंगे, तभी पता चलेगा हमें। बहुत पढ़ने में तेज है लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो फिर दोस्तों उसे दिक्कत ही होती है समाज में। तो दोस्तों हमें दोनों पक्षों को मजबूत करना चाहिए। तो यही सर्वांगीण विकास है। तो विकास का मतलब सर्वांगीण विकास। अब वृद्धि विकास का तुलनात्मक अध्ययन तो हम कर ही लिए हैं। अब हम चर्चा करते हैं सी से होता है चाइल्ड, डी से डेवलपमेंट हमने देखा, सी से चाइल्ड, बालक क्या है? देखिए बालक के बारे में पूर्व धारणा बना हुआ है कि वह कोरा कागज़ है, सादा कागज़ है, गीली मिट्टी का घरौंदा है जिसे हम जैसे चाहें बना सकते हैं। लेकिन यह दोस्तों एकदम गलत बात है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान में यह बताया है कि ये बातें गलत है। बच्चा कोरा कागज़ नहीं है, सादा कागज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो एक प्रश्न है आप सबसे दोस्तों कि बालक रोता है, जन्म लेने के बाद रोता है, वह रोना कहाँ से सीखता है? कौन सा टीचर उसे रोने के लिए सिखा देता है? ऐसा नहीं है। आप उसे प्रेम करते हैं तो आपसे भी वह प्रेम करता है, और आप उसे नफरत करते हैं या उसे चुट्टी काट लेते हैं, उसे थोड़ा सा दर्द देते हैं तो वह आपको देखते ही सिकुड़ जाता है। ये कौन सिखाता है? कोई टीचर नहीं सिखाता है दोस्तों, ये वह खुद से सीखता है। आगे हम इसका और साइंटिफिक रीजन भी देंगे। एक छोटा सा रीजन देते हैं आपको। जब मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, एक गर्भवती माता के पेट पर जब टॉर्च का रोशनी जलाया गया तो देखा गया कि जिधर टॉर्च का रोशनी जाता था बच्चा उधर ही सिर करता था। यानी गर्भ में ही बच्चा समझ रहा है कि ये रोशनी है, उसको कोई टीचर नहीं बता रहा है। और आगे भी हम देखेंगे कि बचपन में ही सबसे ज़्यादा विकास होता है। तो बच्चा कोरा कागज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गीली मिट्टी का घरौंदा है, ऐसा भी नहीं है। गीली मिट्टी का घरौंदा है तो आप उसे जैसे चाहे आकृति दे सकते हैं। तो क्या दोस्तों आप अपने बच्चों को चाहे तो डीएसपी बना सकते हैं, एसपी बना सकते हैं, डीएम बना सकते हैं, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं, आप चाह कर नहीं बना सकते हैं। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है कि आप उसमें डालिए और 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद वह इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और कलेक्टर बन जाए, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ विशेष स्कूल है जो यह दावा करता है कि यहाँ से अधिकांश बच्चे पढ़ेंगे तो ये बनेंगे, लेकिन आपका बच्चा बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि ऐसा होता तो कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर होता, एक रिक्शा चालक का बेटा कलेक्टर नहीं होता। क्योंकि रिक्शा चालक का जो बेटा है अब वो क्या करता है? तो गीली मिट्टी का घरौंदा नहीं है बच्चा कि जैसे चाहे वैसे आप उसको बना सकते। तो बच्चा क्या है? देखिए बच्चा जिज्ञासु होता है। कभी कभी आप देखते होंगे रिमोट उसको दे रहे हैं तो फेंक रहा है, टीवी को ढकेल रहा है, वह देखना चाहता है टीवी के अंदर कौन है।
वो देखना चाहता है रिमोट को गिराएंगे तो क्या होगा, मोबाइल दे दीजिए, नहीं बजेगा पटक देगा। तो कुछ लोग अपने बच्चे को खूब पिटते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देखना चाहता है, क्या है, जिज्ञासु होता है बच्चा, नकलची होता है। आप 2 4 5 दिन लगातार किसी बच्चे से मिलिए और मिलते के साथ ऐसे ऐसे कीजिए, छठा दिन आप नहीं भी कीजिएगा तो बच्चा ही कहेगा क्या आज नहीं कर रहा है, वह कॉपी करता है, नकल करता है। जैसे जैसे आप कीजिएगा वैसे वैसे वो भी करेगा। यदि आप बच्चा से मिलते हैं और किस करते हैं तो बच्चा भी अगला दिन आपसे मिलेगा और किस करेगा। आप देखते होंगे विदेश में एक दूसरे से गला मिलते हैं लोग मिलने के समय। भारत में ऐसा है, बहुत कम है, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग्स करते हैं वहाँ है, बाकी तो अभी गला मिलने का परंपरा सब जगह शामिल नहीं हुआ है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हैंडशेक चलता है, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। तो बच्चा देखता है विदेशों में या उस सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप एक दूसरे से मिलते हैं तो गले लगाते हैं, वो भी आगे जाकर गले लगाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं, हम प्रणाम करते आए हैं तो अभी भी प्रणाम करते हैं। अब गला मिलेंगे तो थोड़ा अजीब जैसा लगेगा कि गला मिल रहा है। तो दोस्तों ये बच्चे बचपन से ही सीखते हैं, कॉपी करते हैं, नकलची होते हैं। आगे और भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम CDP का मतलब ही सिर्फ समझा रहे हैं कि CDP क्या है। तो P से पैडागोजी हमने समझा, हाउ टू टीच इज कॉल्ड पैडागोजी। उसके बाद दोस्तों हमने देखा विकास क्या है, तो सर्वांगीण विकास का चर्चा है, शैक्षिक पहलू और सह शैक्षिक पहलू, इसमें गायन, वाचन, भाषण, मंचन, लेखन आता है इत्यादि। उसके बाद हमने देखा कि विकास का वृद्धि से क्या संबंध है, तो वृद्धि परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक होता है, जबकि विकास परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक और व्यवहारात्मक होता है। विकास को नापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, जबकि वृद्धि को मापा नापा जा सकता है। विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जबकि वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। विकास निरंतर होता है, विकास अनिश्चित होता है और इसका कोई सीमा नहीं है, असीमित होता है, जबकि वृद्धि निश्चित समय सीमा तक होता है। उसके बाद हमने देखा बालक क्या है, तो कोड़ा कागज, गीली मिट्टी का घरौंदा कुछ भी नहीं है। बालक बचपन से ही सीखता है, जिज्ञासु होता है और नकलची भी होता है। अब हम दोस्तों आते हैं CD। CD क्या है? C से चाइल्ड, D से डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास का पुराना नाम दोस्तों बाल मनोविज्ञान है। पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पाया कि इसमें विकास पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम बाल विकास रखा गया। क्योंकि पहले यह पूर्व धारणा था कि विकास का मतलब सिर्फ शैक्षिक पहलू होता है। अब दोस्तों विकास का मतलब शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलू भी शामिल है इसमें, इसीलिए दोस्तों इसका नाम बाल विकास पड़ गया। तो बाल मनोविज्ञान को बाल विकास क्यों कहा गया? क्योंकि विकास की जो पूर्व धारणा थी किसी शैक्षिक पक्ष से यह जुड़ा हुआ है सिर्फ, अब यह टूट गई है और शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष को भी शामिल किया गया है, जिसमें सर्वांगीण विकास का चर्चा किया गया है। तो बाल विकास एक बालक का सर्वांगीण विकास करने का एक विषय है, एक सब्जेक्ट है कि बालक का सर्वांगीण विकास क्या है, विकास क्या है, सर्वांगीण विकास क्या है, शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, नैतिक विकास क्या है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो बाल विकास सबों को मिलाकर एक सब्जेक्ट के रूप में है। और P से हो गया दोस्तों पैडागोजी। पैडागोजी हाउ टू टीच, बालक का सर्वांगीण विकास क्या है, एक सब्जेक्ट है और कैसे किया जाए, ये एक पैडागोजी है, इसीलिए इसका नाम CDP पड़ा। तो क्लियर दोस्तों हो गया। इसी तरह से हमारा सिलेबस में है कि मैथ और मैथ का पैडागोजी, गणित एवं गणित का शिक्षण शास्त्र। तो गणित 15 नंबर पूछता है पेपर 1 में दोस्तों, और गणित का शिक्षण शास्त्र कैसे गणित पढ़ाया जाए वो अलग 15 नंबर है। इसी तरह से EVS हम देखेंगे, EVS क्या है तो ये 15 नंबर का विषय है, और EVS कैसे पढ़ाया जाए तो EVS का पैडागोजी 15 नंबर है। ठीक इसी तरह से लैंग्वेज 1 जिसमें कि हिंदी आता है, तो हिंदी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और हिंदी कैसे पढ़ाया जाए इसका पैडागोजी है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है, और संस्कृत और इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाए ये एक पैडागोजी है। तो दोस्तों पैडागोजी दैट मीन्स यदि सभी का पैडागोजी को देखा जाए तो बाल विकास का पैडागोजी 30 नंबर, बाल विकास 15 और बाल विकास का पैडागोजी 15 यानी 30 नंबर। फिर आप मैथ का पैडागोजी 15 45, EVS का पैडागोजी 45 60 और हिंदी का पैडागोजी
15 75 और संस्कृत या इंग्लिश का पेडागोजी 15 दोस्तों 90। ठीक इस तरह से हमने देखा कि पेडागोजी पूरी कितना नंबर का है, 90 नंबर का है। तो आज इस क्लास में हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ा, CDP क्या है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि CDP क्या है। तो 2 मिनट हम आपको और लेंगे दोस्तों, जो हमने आज पढ़ाया। सबसे पहला चीज़ हमने दोस्तों आपको पढ़ाया, आप लिख भी सकते हैं, कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी में क्या अंतर है। दूसरा, प्रशिक्षण कितने तरह का होता है। तीसरा, पेडागोजी का मतलब क्या होता है। चौथा, विकास का पूर्व धारणा क्या था, शैक्षिक पक्ष, और अब नया धारणा क्या है, सह शैक्षिक पक्ष। पाँचवा, सर्वांगीण विकास क्या है। छठा, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। सातवां, बाल विकास का पुराना नाम बाल मनोविज्ञान। आठवां प्रश्न है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास क्यों कहा गया। उसके बाद दोस्तों बचता है क्या, 8 या 9 प्रश्न हमने पढ़ा। फिर हाँ, CDP का मतलब क्या है। तो आज लगभग 10 प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पर दिया है। इससे सीधा प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम में, आपको आएगा वृद्धि और विकास वाला पॉइंट, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, व्यवहारात्मक से रिलेटेड आएगा। दूसरा, नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। तीसरा, सर्वांगीण विकास से आएगा। और चौथा जो है शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलू से आएगा। तो दोस्तों आज CDP का पहला क्लास हमने लिया। आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आगे हम और ऐसे वीडियो बनाते रहें, और आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगला वीडियो बनाने में हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता मिले। हम यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से वीडियो बनाएंगे, और समय मिलेगा तो बोर्ड पर वीडियो अलग से बनाएंगे। एक वीडियो हम डेली डालेंगे दोस्तों। आप मेरे ऑफलाइन के साथ साथ इस ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ जाएंगे। यदि आप ऑफलाइन क्लास करने में सक्षम हैं तो आप बरबीघा शेखपुरा जिला में जो पड़ता है आप आ सकते हैं। मेरा बरबीघा में कोचिंग है। यहाँ पर ऑफलाइन का पहला क्लास कल शुरू हुआ है, जिसका ऑनलाइन मैंने आज यहाँ बताया, और सेम टू सेम चीज़ बताया दोस्तों। तो आप यदि सक्षम नहीं है आने में, तो आप मेरा यह ऑनलाइन वीडियो क्लास भी आप देख सकते हैं। लाइव आकर तो पढ़ाना या कोई कोर्स लॉन्च करना फ़िलहाल मेरे पास उतना समय नहीं है, सक्षम नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरा भी जॉब है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो प्रतिदिन जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वो ऑनलाइन में आकर मैं आपको इसी तरह से डाल दिया करूँगा। वीडियो का क्वालिटी कुछ कम बेश हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। और यदि आपको बोर्ड का PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम शुल्क में हम आपको उपलब्ध करा दें। नमस्कार दोस्तों।